अस्सलामुअलैकुम। शहजाद भुट्टा एक नई वीडियो के साथ हाजिर है। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। छोटी सी ब्रेक आ गई है। ब्रेक इसलिए आई है क्योंकि एक तो मेरे दांतों में मसला हो गया, तो मैं बोल नहीं पा रहा था। मतलब बोलने से मुराद ये था कि मैं उस तरह से डिलीवर नहीं कर पाता अपनी बातों को और अपने व्लॉग्स में। अभी भी मेरे कुछ दांतों में इशू है, तो इस वजह से मैं व्लॉग नहीं बना रहा था। तो मैंने कहा चलें आज एक अच्छे माहौल में, कुछ तबीयत बेहतर हुई है तो चलें आज एक नए व्लॉग के साथ मैं हाज़िर हो गया हूँ। तो आज का मेरा व्लॉग इसके ऊपर है कि हमारे बहुत सारे दोस्त हैं जो मुझसे रिक्वेस्ट कर रहे थे कि यार शहज़ाद आप ना एक व्लॉग बनाएं कि यार चिली में मतलब कि घर कैसे मिलते हैं। ये मतलब यहाँ पे हॉस्टल्स नहीं मिलते, मिलते हैं जैसे उस तरह के दूसरे मुल्कों की तरह, या जैसे दूसरे फॉरेन कंट्रीज़ की तरह यहाँ पे वो डॉर्मेट्रीज़ वाला हिसाब नहीं है। हमें यहाँ पे खुद एक घर लेना पड़ता है, पूरा एक सिस्टम होता है। मतलब एक घर में जैसे घर में तमाम अदद चीज़ें होती हैं वो सारी यहाँ पे अवेलेबल होती हैं। मतलब यहाँ पे मशीन हो गई, एयर कंडीशन, सारी चीज़ें यहाँ पे होती हैं पड़ी। तो मैं इसलिए आज हाज़िर हुआ हूँ। मैंने कहा चलें आज आपको बताऊँ कि यहाँ पे क्या हिसाब है पैसों का, यहाँ पे मतलब किस तरह घर को अप्रोच करते हैं और क्या हिसाब किताब होता है। और दूसरा मैंने मेन चीज़ ये थी कि हमारे बहुत सारे दोस्त जो कि सिलेक्ट हुए हैं माशाल्लाह, जो कि आ रहे हैं इधर चिली में, मतलब पाकिस्तानी इस दफ़ा सिलेक्ट हुए हैं हमारी यूनिवर्सिटी में भी और पूरे चिली में भी। तो हुआ ये है कि अब उनके लिए एक दिक्कत आई हुई है। वो ये दिक्कत आई हुई है कि उनके लिए हमें वीज़ा कैसे प्रोसेस करें। वीज़ा प्रोसेस का प्रोसीजर बताऊंगा मैं कि मतलब यहाँ पे चिली का वीज़ा कैसे अप्लाई करते हैं। जब हमने वीज़ा अप्लाई किया था तब तो बहुत सारी हमने मुश्किलात देखी थी। तो अब उम्मीद करता हूँ कि इस तरह की कोई मुश्किलात नहीं दरपेश आएंगी। बट यहाँ पे कुछ कह नहीं सकते। और एक 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 बैड पॉइंट ये है कि पाकिस्तान का मतलब किस तरह का, मतलब कि एक फॉरेनर के हिसाब से, या मतलब एक फ़ॉरेन मतलब एक मिनिस्ट्री के हिसाब से देखा जाए तो पाकिस्तान में एम्बेसी नहीं है चिली की। तो बहुत सारे दोस्तों को जाना पड़ता है दुबई में और दूसरे मतलब अरब ममालिक में, और जहाँ वहाँ से जाके वो अपना वीज़ा प्रोसेस करते हैं। और दूसरी बात ये भी है कि दुबई वाले वहाँ पे फिर आपको तंग भी करते हैं, इतना जल्दी वीज़ा नहीं भी मिलता। बहुत सारे केसेस आए हैं जहाँ पे ये है कि अगर जहाँ पे टेम्परेरी रेजिडेंट, मैं बताऊँगा ये सारे व्लॉग में कि किस तरह की कैटेगरीज होती हैं वीज़ा प्रोसेस करने की। और तीन जो मेन है पड़े, टूरिस्ट हो गया और बिज़नेस वीज़ा हो गया और दूसरा स्टूडेंट वीज़ा हो गया या स्पाउस वीज़ा हो गया। मतलब यहाँ पे आप अपनी वाइफ को कैसे बुला सकते हैं। तो ये मेरा आज का व्लॉग इन चीज़ों के ऊपर फोकस करेगा। तो मैं इंशाल्लाह आपको प्रोसेस करके दिखाता हूँ कि आपने कैसे अप्लाई करना है उसको। और यही दो टॉपिक हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आप ये सारी वीडियो देखेंगे। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना करना भूलिए, मत करना भूलिएगा। तबीयत मेरी ठीक नहीं है, आपको मेरी आंखों से भी लग रहा होगा। अभी तो मैं फ्रेश हुआ हूँ। तो आए जी चलते हैं, फिर आपको दिखाते हैं कि मैं आपके साथ एक विजुअल तरीके से आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पे घर को कैसे आपने रेंट पे लेना है या अप्रोच करना है। तो ये जैसे कि आपने फेसबुक पे देखा है, मतलब ये एक फेसबुक पोस्ट है पड़ी, और यहाँ पे उसने बताया हुआ कि ये मेरा घर अवेलेबल है रेंट के लिए। और इस घर में क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं, वो एक 3 कमरे हैं, 2 बाथरूम हैं, मतलब घर की तमाम चीज़ें इस घर में मौजूद हैं पड़ी। और क्योंकि यहाँ पे हॉस्टल वाला हिसाब किताब नहीं होता है, यहाँ पे मतलब अमेरिका में भी ऐसा ही होता है और इधर भी ऐसा ही है। और इसमें ये है कि ये घर कितने का है, ये 3,20,000 चिलियन पीसों में है। ये ना समझिएगा कि ये पाकिस्तानी रुपीज़ में है। तो ये है 3,20,000 चिलियन पीसों में, और 40,000 जिसका है गस्तों के म्यून। गस्तों के म्यून का मतलब ये होता है कि आपने जो एक मैनेजमेंट होगी, मतलब पूरे घर की मैनेजमेंट के लिए, मतलब जैसे आपकी सिक्योरिटी के लिए, तो 40,000 वो एक किस्म का टैक्स लेते हैं। अच्छा, तो ये इसका हिसाब किताब है पड़ा। अब इसको अप्रोच करने के लिए उसने तरीका बताया हुआ है, वो ये है कि आप हमसे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। ये उसने नंबर अपना दिया हुआ है। और उसने यहाँ पे ये होता है कि मतलब फेसबुक पे लोग पोस्ट करते हैं। यहाँ मतलब ये होता है कि किसी मतलब एक यूनिवर्सिटी के कोऑर्डिनेटर के पास एक फ़ाइल मौजूद होती है कि इस यूनिवर्सिटी के साथ फ़लाँ फ़लाँ जगह के ऊपर ये मकान मतलब रेंट के लिए अवेलेबल है, और उनका ये हिसाब किताब है। मतलब अब मैं सोच रहा था कि मैं किसी के पास, मतलब किसी घर में जाऊं और वहाँ पे देख के आऊँ। वो भी मैंने जगह देखी हुई थी। तो उम्मीद करता हूँ कि वो भी मैं किसी दिन चक्कर लगा के मतलब वहाँ पे आपको वो दिखाऊंगा, मतलब लाइव, कि मैं उनसे लाइव कांटेक्ट पे बात कर सकूँ और उनसे पूछूँ कि ये घर कितने का है, और इन इन इस घर में क्या क्या अवेलेबल है और कितने पैसों का है। तो ये, और इसके अलावा ये तो है फ्लैट का हिसाब ना।
तो मैं आपको ये बताना चाहूँ कि यहाँ पे घर भी होता है, उसके घर का तरीका ये होता है कि वो भी मैं मतलब एक पिक्चर डालूँगा अपने एक व्लॉग में कि इस घर में ये हिसाब है पड़ा, ये फ्लैट हो गया और घर का हिसाब डिफरेंट होता है। घर का ये क्या होता है कि एक एक जो रूम है उसका कम से कम जो रेंट है वो 1 लाख है, जो 1.5 चिलियन पैसों में है। और उसमें कुछ जो हाउस ओनर होते हैं वो मतलब सिर्फ आपसे क्या चार्ज करते हैं, वो ये चार्ज करते हैं कि आपने सिर्फ नेट का देना होता है, नेट का मतलब बिल देना होता है, या आपको नेट फ्री होता है, या आप कई कुछ जैसे हम इस घर से पहले हम एक और घर में थे, वहाँ पे हमें सिर्फ हमने क्या देना था, हमने सिर्फ गैस का देना था। वो गैस को जो सिलेंडर वाला होता है, इन फ्लैट्स में गैस ऑलरेडी मतलब जो आ रहा है वो मतलब सिलेंडर से नहीं आ रहा, डायरेक्ट आ रहा है, इन्होंने सिस्टम बनाया हुआ है। तो उन घरों में सिलेंडर के लिए यूज़ होता है और वो सिलेंडर के पैसे यूज़ करते हैं, और वो पूरे घर में जितने लोग रहेंगे उनके साथ वो डिवाइड होगा। अच्छा, तो ये हो गया मतलब यहाँ पे घर का हिसाब किताब कितना है। नॉर्मली अगर देखा जाए तो यहाँ पे तलका में 3 से 3.5 लाख या 4 लाख। अगर हम संतियागो की तरफ बात करें तो संतियागो में, वलपराइसो में डिफरेंट सिटीज़ हैं, वहाँ पे उनके हिसाब से उनका रेंट ज़्यादा है पड़ा। तो मेरा ख्याल में ये जो अगर हम स्टूडेंट्स लाइफ की तरफ जाएँ तो ये कोई ज़्यादा किराया नहीं है। परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि यार यहाँ पे पैसे बहुत ज़्यादा मतलब वो ले रहे हैं, नहीं। तो यहाँ पे बिल्कुल मुनासिब तरीका मतलब है पड़ा पैसों का, और आप इजीली यहाँ पे इनको अप्रोच कर सकते हैं, तो इसमें कोई परेशान वाली बात नहीं है। तो मैं अब दूसरा जो मेरा टॉपिक है, वो मेरा दूसरा टॉपिक है कि मैं आपको बता सकूँ कि वीज़ा आपने कैसे अप्लाई करना है। तो आएँ चलते हैं, आपको वीज़ा प्रोसेस दिखाते हैं। जनाब ये है चिलियन वीज़ा अप्लाई करने के लिए वेबसाइट। ये मैं डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक दे दूँगा। आपने वीज़ा कैसे अप्लाई करना है उन्होंने बताया हुआ है कि यहाँ पे आपने वीज़ा के ऊपर क्लिक करना है। वीज़ा के ऊपर हम क्लिक करेंगे और आपको दिखाएंगे कि नेक्स्ट पेज पे क्या क्या इन्फॉर्मेशन उन्होंने हमसे मांगी हुई है। एक और बात मैं आपको बताता चलूँ कि आप कोशिश करें कि ये जो गूगल क्रोम यूज़ ना करें, या मतलब आप कोई और जैसे मोज़िला हो गया तो वो आप यूज़ करें, क्योंकि बाज़ों का परेशानी आ जाती है अप्लाई करते वक्त, मतलब पेज लोड नहीं होता, और बाज़ों का ट्रांसलेशन का भी इशू आता है क्योंकि स्पेनिश में है पड़ा। तो अगर हम इंग्लिश में करें तो उसमें भी हमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये मिसाल के तौर पे ये एक वो है डेट उन्होंने बताई हुई है कि किस कंट्री के लिए, मतलब कंट्री और प्लेस वेयर यू आर अप्लाइंग। अब हमारे अगर कुछ दोस्त चाइना में हैं तो वो सिलेक्ट करेंगे चाइना। अगर जो कुछ लोग पाकिस्तान में हैं, या मतलब वो अबू धाबी से अप्लाई करेंगे। आई डो नॉट नो, मतलब मैं काफ़ी देर से इस वेबसाइट पे चेक कर रहा था कि जब मैं कोई भी कंट्री सेलेक्ट कर रहा हूँ कि जहाँ पे मैंने वीज़ा अप्लाई करना है, तो उसका कोई भी कंसुलेट नहीं आ रहा। शायद वेबसाइट का कोई इशू है, या फिर समझ में नहीं आ रहा ये क्या वजह है। खैर हम आगे चलते हैं। जैसे मैंने आपको देखे, मैंने यहाँ पे कंट्री सेलेक्ट किया हुआ है। अगर पाकिस्तान से आप लोग आ रहे हैं तो यूनाइटेड अरब एमिरेट्स है, ठीक है। आपने दुबई से वीज़ा अप्लाई करना है। तो उसके बाद आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखनी है, पासपोर्ट नंबर लिखना है, ऑर्डनरी सेलेक्ट करना है क्योंकि हमारा ऑर्डनरी पासपोर्ट है, हम डिप्लोमेटिक मतलब नहीं है। उसके बाद मतलब यहाँ पे आपने, हमारा जो पासपोर्ट है वो पाकिस्तान का है, तो हम पाकिस्तान सेलेक्ट करेंगे। और पाकिस्तान सेलेक्ट करने के बाद हमने अपनी नेशनलिटी बतानी है, वो भी हमारी पाकिस्तान की है। फिर हमने अपनी पासपोर्ट एक्सपायरेशन डेट बतानी है। ये उसके बाद उन्होंने बताया आपने वीज़ा कौन सा अप्लाई करना है। तो जो स्टूडेंट है वो सिलेक्ट करेंगे रेजिडेंट स्टूडेंट होल्डर। अगर आप इसको स्पेनिश में देखें तो आपने स्पेनिश में करना है रेजिडेंट स्टूडेंट टितुलर, ठीक हो गया। इसमें कुछ ऑप्शन हैं जैसे कि रेजिडेंट स्टूडेंट डिपेंडेंट, जैसे कि स्टूडेंट डिपेंडेंट है किसी के ऊपर, अपने वालिदैन के ऊपर, या तो वो होल्डर है जिससे मतलब वो वीज़ा डायरेक्ट अप्लाई कर रहा है। उसके बाद ये उसका ये हो गया रेजिडेंट सुएता एक कंट्रैक्टो डिपेंडेंट, या मतलब एक कॉन्ट्रैक्ट है पड़ा बिजनेस वीज़ा के लिए, ठीक हो गया। इसको मैं ट्रांसलेट करता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि ये क्या बता रहा है। ये है रेजिडेंट सब्जेक्ट टू कॉन्ट्रैक्ट होल्डर, टेम्परेरी रेजिडेंट होल्डर। जो बिजनेस वीज़ा के लिए अप्लाई करते हैं वो करते हैं डायरेक्ट टेम्परेरी रेजिडेंट होल्डर। जो टूरिज्म के लिए है या तो सिंपल टूरिज्म है या मल्टीपल टूरिज्म है। और जो वीज़ा स्टूडेंट के लिए है उन्होंने यहाँ पे उनकी ऑलरेडी डेट मतलब आ जाएगी। 365 डेज़ आपने सेलेक्ट करना है, 1 ईयर नहीं लिखना है, 365 डेज़ लिखना है। उसके बाद आपने अपनी डेट ऑफ एंट्री लिखनी है कि आपकी डेट ऑफ एंट्री क्या है, आपने अपनी ईमेल लिखनी है, और आपने ये सारी चीज़ें सेलेक्ट कर लेनी है, ठीक होगी। उसके बाद इधर आपने मेरे लेफ्ट मतलब आपने लेफ्ट साइड पे देखें कॉन्टैक्ट एंड फैमिली ओवरव्यू एक्टिविटी अटैच डॉक्यूमेंट्स। अब आई डो नॉट नो ये क्यों नहीं सिलेक्ट हो रहा, तो मैं आपको नहीं दिखा सकता कि यहाँ पे मतलब आगे क्यों ये नहीं हो रहा। खैर आपको मैं ओवरव्यू दे देता हूँ कि इसमें क्या
क्या चीज़ें होंगी मोस्ट प्रोबेबली। कॉन्टैक्ट एंड फैमिली में आपने अपने वालिदैन के बारे में लिखना है। ओवरव्यू हो गया, एक्टिविटी आप चिली होगी, वो यहाँ पे छोटी मोटी चीज़ें, कोई ज़्यादा चीज़ें नहीं है पड़ी। अटैच डॉक्यूमेंट्स, अटैच डॉक्यूमेंट में अगर आप स्टूडेंट हैं, आपने स्टूडेंट के लिए 2 मेन चीज़ें हैं, वो सबसे पहले हैं कि पुलिस करेक्टर सर्टिफिकेट है जो आपने मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स से अटेस्टेड करवाना है। एक मेडिकल है पड़ा, और आपने दूसरा मेडिकल बनवाना है। वो मेडिकल आपने अटेस्ट नहीं करवाना, उसकी कोई ज़रूरत भी नहीं है। और अगर मैं आपको तीसरी चीज़ मैं आपको बताना चाहूँ, जो आपके एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपने अटैच करने हैं। चौथी चीज़ ये है कि आपने अगर आप स्कॉलरशिप विनर हैं तो आपने एक सर्टिफिकेट ऑफ बेनिफिशियरी होता है जिसमें आपकी अमाउंट मेंशन होती है कि आपको इतनी स्कॉलरशिप मिलेगी, और आपने 3 या मतलब 4 साल जो है पढ़ा, आप इन मतलब स्कॉलरशिप के थ्रू ही पढ़ेंगे। तो ये हो गया स्टूडेंट के लिए। पासपोर्ट भी अटैच करना है, और 5x5 फोटोग्राफ अटैच करनी है, वो लगानी है आपने वाइट बैकग्राउंड में। और आपको मैं ये बताना चाहूँ, ये तो हो गया स्टूडेंट रेजिडेंट होल्डर के लिए। अब मैं आपको टेम्परेरी रेजिडेंट के लिए बताता हूँ, जो लोग बिज़नेस के लिए आते हैं। तो उनके लिए एक ये है कि आपने बिज़नेस प्लान बनाना होता है। जैसे मतलब मैं आपको अपने रिसर्च की मिसाल के मुताबिक बताऊँ तो वो ये है कि आपने मतलब कि एक पूरा प्लान बताना है कि मेरा यहाँ पे इतना स्टे होगा, मैं यहाँ पे ये काम करने आ रहा हूँ, मेरी ये बैंक डिटेल्स हैं पड़ी, ये सारा मतलब अपने असासे बताने हैं। और ये हो गया टेम्परेरी रेजिडेंट वीज़े के लिए। जो टूरिस्ट के लिए ये होता है कि आपने मतलब जिसके पास आप आ रहे हैं उसका एक एड्रेस बताना होता है, आपने अपनी भी बैंक डिटेल देनी होती है, टिकट का बताना होता है कि आपकी डेट ऑफ इंटेंट ऑफ अराइवल ये है पड़ा। और ये हो गया टूरिज़्म के लिए। तो मैं जल्दी इसलिए चीज़ें बता रहा हूँ कि कोई ये बहुत कॉमन चीज़ें हैं, बहुत ईजी चीज़ें हैं, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। और मैं आपको एक और एक्सपीरियंस यहाँ पे शेयर करूँ कि चिली का वीज़ा अप्लाई बहुत ईजी तरीका है पड़ा अप्लाई करने का, मतलब वेबसाइट के ऊपर। वेबसाइट अगर ख़राब ना हो तो नहीं तो फिर थोड़ा सा आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। अच्छा, तो और चीज़ें ये हैं कि ये हो गया आपका वीज़ा सेक्शन। तो इसमें ये है कि अगर आपको कोई भी मेरी असिस्टेंट चाहिए हो तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अब मैं अपना इंस्टाग्राम अकाउंट या अपनी ईमेल डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं कि शहजाद आप हमें बताएं कि वीज़ा कैसे अप्लाई करना है। तो कोई इतने मुश्किल वाली बात नहीं है। आप अल्लाह के नाम से बिस्मिल्लाह करें, इंशाल्लाह अच्छा ही होगा। और वो मेरा शक सही था कि वेबसाइट इसलिए नहीं चल रही थी क्योंकि वो जो कंसुलेट सेलेक्ट क्यों नहीं हो रहा था, वो इस वजह से नहीं हो रहा था। उन्होंने बताया हुआ कि हम अपने सिस्टम को अपग्रेड कर रहे हैं, जिसकी वजह से कुछ वेबसाइट ना ठीक नहीं चल रही। सो उन्होंने बताया हुआ वी आर वर्किंग ऑन अपडेट्स द कंटेंट्स, सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस। तो ये अपडेट थी, मैंने कहा चलो आपको ये बता दूं वजह। ये एक मेन रीज़न थी वेबसाइट के सही तरह। मुझे दीजिए इजाज़त। उम्मीद करता हूँ ये छोटी सी वीडियो, मतलब मैंने ज़्यादा लंबी इसलिए नहीं करता होता कि लोग ज़रा ना वो थक जाते हैं कि यार ये वीडियो में बहुत सारी चीज़ें ना मतलब वेस्ट हैं। तो जल्दी चीज़ें इंसान को बतानी चाहिए जो इजी वे में इंसान को समझ आ जाए। लोग पढ़े लिखे भी होते हैं फिर भी वो मतलब उनको कुछ चीज़ें वो कहते हैं कि उनको समझ में नहीं आती। तो आसानी पैदा करनी चाहिए। अल्लाह ताला आप सबके लिए आसानियाँ पैदा करें। हम मुझे भी दुआ में याद रखें। किसी के लिए आसानी पैदा करेंगे तो अल्लाह ताला हमारे लिए आसानियाँ पैदा करेगा। इन्ना माल उसरी युसरा, हर मुश्किल के बाद आसानी है, तो परेशान नहीं होना। मेरी वीडियो को पूरा देखिएगा, और ये छोटी सी मेरी काविश आपको उम्मीद करता हूँ पसंद आएगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। एक आखिरी बात ये कि मैं आपको व्यू दिखाता हूँ, मेरी विंडो से जो व्यू आ रहा है। ये है शाम का व्यू जो मेरी विंडो से नज़र आ रहा है आपको। पीछे पहाड़ है, बिल्कुल ज़्यादा दूर, ऐसे लग रहा है कि दूर नहीं है पर ये ज़्यादा दूर है। तो इसके साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।